क्या उस्मान एंड कोल्बी की राइवलरी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उस्मान एंड नवायूनुस के नेक्स्ट अपोनेंट्स कौन होंगे, गेजी को टाइटल शॉट मिलेगी या नहीं, एंड सबसे बेस्ट डेब्यू किसका रहा, ये सब और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक UFC 268 नहीं देखा तो जाके देख लो, वरना एटलीस्ट गेजी वर्सेस चैंडलर तो ज़रूर देखो यार, क्या बवाल फाइट थी कसम से। तो चलो अब स्पॉइलर अलर्ट के बाद बिना किसी देरी के अपना रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी कार्ड की। तो भाई मेन कार्ड अगर बवाल था तो प्रीलिमिनरी कार्ड भी कुछ कम नहीं था। बेशक इवेंट का आगाज ज़रा स्लो रहा, जहां पहली तीनों फाइट्स डिसीजन के साथ एंड हुई, बट इस फुटबॉल के जैसे उछलते हुए शख्स ने आते ही सारी मनहूसियत दूर कर दी। नो डिसरिस्पेक्ट फॉर हिम, बट भाई बंदा सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 2 ही राउंड्स में 50 से ज़्यादा बॉडी किक्स थ्रो करने के बाद एक अनएक्सपेक्टेड स्पिनिंग हील किक को विलांटे डिफेंड नहीं कर पाया और अपने करियर की लास्ट फाइट में नॉकआउट हो गया। फन फैक्ट तो ये है कि आज से पहले UFC की किसी भी हैवीवेट ने अपनी फाइट इस टाइप की किक से नहीं जीती है। तो इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बार्नेट को $50,000 का एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस दिया गया। बेशक बार्नेट फिलहाल कोई फिटनेस कंपटीशन नहीं जीत पाएगा, बट अपने एंटरटेनिंग फाइटिंग स्टाइल से ये फैंस के दिल ज़रूर जीत रहा है। केज वॉरियर्स के वेल्टरवेट चैंपियन इयान गैरी के डेब्यू के लिए फैंस में काफ़ी हाइप थी और गैरी ने समहाउ इस हाइप को ख़त्म होने से बचा लिया। इसका मैच एक ऐसे फाइटर के साथ रखा गया था जिसने UFC में अब तक जस्ट 2 फाइट्स लड़ी थी और दोनों ही में हारा था। तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि गैरी एक ज़बरदस्त सा नॉकआउट करके अपनी हाइप को मज़ीद बढ़ाएगा, मगर पूरे राउंड में पिटते रहने के बाद लास्ट सेकंड्स में इसका एक काउंटर परफेक्टली लैंड हुआ और बंदे ने अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड एक्सटेंड कर लिया। फिर नंबर 11 रैंक मिडलवेट एडमिन शाहबाजियन जिस तेज़ी के साथ रैंकिंग्स में ऊपर आया था, उसी तेज़ी के साथ अब नीचे जा रहा है। ऑल्दो ये फाइट काफ़ी कम्पेटिटिव थी, जहां दोनों ही एक दूसरे की गर्दन को घर लेकर जाने के चक्कर में थे, बट सेकंड राउंड के लास्ट मिनट में इमामोव ने क्रूसीफिक्स की पोजीशन में शाहबाजियन को कंट्रोल कर लिया और तब तक विशियस एल्बोज लैंड करता रहा जब तक रेफरी ने इंटरफेयर करके इसे ये मैच जिता न दिया। इमामोव ने अपना UFC डेब्यू लास्ट ईयर अक्टूबर में किया था और एक ही साल में रैंकिंग्स को क्रैक कर लिया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये टॉप 10 के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। नेक्स्ट 2 फाइट्स में पहले क्रिस कर्टिस ने फिल हाउस को पहले राउंड में नॉकआउट करके एक ज़बरदस्त डेब्यू दिया। देन बॉबी ग्रीन ने एलाया क्विंटा को नॉकआउट करके अपनी 2 फाइट्स की लूजिंग स्ट्रीक ख़त्म की। पिछले 8 सालों में ये बॉबी ग्रीन की पहली नॉकआउट विक्ट्री थी और ये इतनी अच्छी तो थी ही कि जिसने इसे $50,000 का परफॉर्मेंस बोनस दिला ही दिया। प्रीलिम्स की लास्ट फाइट एलेक्स पेरेरा का एंटिसिपेटेड डेब्यू था। पेरेरा भी अदेसानिया की तरह फॉर्मर ग्लोरी किक बॉक्सिंग चैंपियन है, जो अपने किक बॉक्सिंग करियर में अदेसानिया को एक बार नहीं बल्कि 2 बार हरा चुका है। अदेसानिया ने अपने पूरे करियर में 100 से ज़्यादा फाइट्स लड़ी हैं, जिनमें वो जस्ट एक ही बार नॉकआउट हुआ है और उसे नॉकआउट करने वाला बंदा यही है। इस लिहाज से इसके डेब्यू पर काफ़ी MMA फैंस की नज़र थी एंड ये एक तगड़ा डेब्यू करने में कामयाब रहा। फर्स्ट राउंड की एडवर्सिटी पर काबू पाकर पेरेरा ने दूसरे राउंड के स्टार्ट में ही एक इनक्रेडिबल फ्लाइंग नी के जरिए अपने अपोनेंट को फिनिश करके 268 का थर्ड परफॉर्मेंस बोनस अपने नाम कर लिया। पेरेरा अपना MMA डेब्यू हार गया था, बट उसके बाद अब ये 4 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पर है और इन चारों विन्स को इसने वाया नॉकआउट फिनिश किया है। तो आपके ख्याल में ये इजराइल अदेसानिया के लिए एक ख़तरा है या नहीं, ये आप कमेंट करके बताएं। हम चलते हैं अब मैन कार्ड की तरफ। तो मैन कार्ड का आगाज़ माइकल चैंडलर और जस्टिन गेजी ने एक ऑसम 3 राउंड बैटल के साथ किया। एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जिस फाइट से बहुत ज़्यादा वायलेंस की उम्मीद हो जाती है वो अक्सर उतना वायलेंस प्रोवाइड नहीं करती, मगर इस केस में ऐसा नहीं था। ये 2021 की अब तक की मोस्ट एक्शन पैक्ड फाइट थी, जिसके फाइट ऑफ द ईयर बनने के हाई चांसेस हैं। चैंडलर ने पहले राउंड में गेजी को रॉक किया, देन सेकंड राउंड में गेजी ने चैंडलर को ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिया। फिर थर्ड राउंड तो पूरा का पूरा बैक एंड फोर्थ चल रहा था, जहां रेड मास्क पहने चैंडलर आगे बढ़ता ही जा रहा था। इस ज़बरदस्त फाइट के लिए दोनों फाइटर्स को फाइट ऑफ द नाइट बोनसेस दिए गए। फन फैक्ट बताऊं तो गेजी को अपनी 9 UFC फाइट्स में 10 परफॉर्मेंस बोनसेस मिल चुके हैं।
वैसे गेजी ने फाइट से पहले ही कह दिया था कि वो इस फाइट को जीतने के बाद टाइटल फाइट करेगा और अगर यूएफसी ने उसे टाइटल फाइट ना दी तो वो रायट करेगा। फाइट में दोनों फाइटर्स ने जितना डैमेज एब्जॉर्ब किया उसके बाद इनमें से कोई भी पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाया और सीधा हॉस्पिटल की राह ली। तो हम अभी नहीं कह सकते कि गेजी को टाइटल फाइट मिलने वाली है या उसे रायट करने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट फाइट फेदरवेट डिवीजन की थी, जहां शेन बर्गोस अपनी 2 फाइट्स की लूजिंग स्ट्रीक को स्नैप करके रैंकिंग से आउट होने से बच गया। इसकी लास्ट 2 फाइट्स की तरह ये फाइट भी काफ़ी कम्पेटिटिव थी, बट इस बार बर्गोस ज़्यादा डैमेज देने में कामयाब रहा और एट द एंड जजेस का डिसीजन इसके हक में था। नेक्स्ट फाइट टॉप 10 बैंटम वेट्स के बीच थी, जहां मार्लन वेरा ने अपना राइज कंटिन्यू करते हुए फॉर्मर लाइट वेट चैंपियन को 3rd राउंड में नॉकआउट कर दिया। फिनिश काफ़ी झकास था, जिसके लिए इसे भी परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस दिया गया। जहां तक बात है एडगर की, तो एडगर 40 साल का हो चुका है और अब 2 फाइट्स की लूजिंग स्ट्रीक पर है। अपनी लास्ट 5 फाइट्स में से ये 4 हारा है। ये सिचुएशन रिटायरमेंट की तरफ इशारा करती है, लेकिन फिर भी इसने पहले दोनों राउंड्स में वेरा को सक्सेसफुली टेक डाउन किया था, जिनमें पहला राउंड तो ये क्लियरली जीत चुका था। तो अगर वेरा टाइटल के और करीब जाना चाहता है तो इसे अपनी स्किल्स मज़ीद इम्प्रूव करना होगी, क्योंकि अब इसके सामने जो फाइटर्स हैं सारे के सारे एब्सोल्यूट किलर्स हैं और ज़्यादातर तो अपने प्राइम में हैं। को मैन इवेंट में रोज नामायूनस ने जैंग वेली को एक बार फिर से हराकर प्रूव कर दिया है कि उसकी पहली विक्ट्री फ्लूक नहीं थी। ऑल्दो बैटल इस बार बहुत इंटेंस था। बहरहाल नामायूनस ने मुश्किल से ही सही बट स्प्लिट डिसीजन अर्न करके टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। नामायूनस ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बोला है कि वो अब नंबर 3rd रैंक कार्ला एस्पार्जा से फाइट करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि एस्पार्जा डिजर्विंग है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कार्ला एस्पार्जा यूएफसी की पहली स्ट्रॉवेट चैंपियन थी और चैंपियन बनने के लिए उसने रोज नामायूनस को ही हराया था। ये उस वक्त की बात है जब रोज के सर पर बाल होते थे। तो मेरे ख्याल में फैंस भी इस रीमैच को ज़रूर देखना चाहेंगे। जहां तक बात रही जैंग वेली की, तो इस बार उसने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दी और कहा है कि वो एक बार फिर से टाइटल शॉट अर्न करेगी और एक बार फिर से रोज के साथ फाइट करना चाहेगी। कमारू उस्मान बहुत बार कह चुका है कि वो अपने तमाम अपोनेंट्स में से सबसे ज़्यादा नफरत कोल्बी कविंगटन से करता है, बट कोल्बी के साथ टोटल 10 राउंड शेयर करने के बाद वो कोल्बी की रिस्पेक्ट किए बगैर ना रह सका। उस टाइम कोल्बी ने भी इज्जत के बदले इज्जत दी। वो अलहदा बात है कि बंदा कॉन्फ्रेंस में जाके मुकर गया। कमारू उस्मान अपने 5th स्ट्रेट टाइटल डिफेंस के साथ अब यूएफसी में 15 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक पर है, जो कि 2nd लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक है, जस्ट बिहाइंड एंडरसन सिल्वा। उस्मान ने अब किसी वेल्टरवेट के साथ फाइट करने से ज़्यादा इंटरेस्ट कैनेलो के साथ बॉक्सिंग मैच में दिखाया है, जिसे उसी कॉन्फ्रेंस में डाना वाइट ने डिनाई कर दिया। इसके सामने अब टॉप पर लियोन एडवर्ड्स का नाम आता है, जिसको ये टाइटल शॉट अर्न करने के लिए नेक्स्ट मंथ होर्हे मास्विडाल को हराना पड़ेगा। उधर कोल्बी ने भी अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए होर्हे मास्विडाल को ही कॉल आउट किया है और बोला है कि मास्विडाल अब एडवर्ड्स से चाहे हारे चाहे जीते, उसे नेक्स्ट अब मास्विडाल से ही फाइट करनी है। मास्विडाल और कोल्बी की भी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अगर ये मैच अनाउंस होता है तो वो सब भी मैं आपको बता ही दूंगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना यार। सीखो गोरों से कुछ। 9 मंथ में उन्होंने मुझे 260K सब्सक्राइबर दिए हैं और तुम लोग हो कि सपोर्ट ही नहीं करते, फिर कहते हो यहाँ MMA ग्रो नहीं हो रहा। खुद भी सब्सक्राइब मारो और अपने FB व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ट्रस्ट मी, यहाँ आपको बहुत कुछ नया और अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक जो मर्जी करो।